मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। कुछ बड़ा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत संसाधन हो, बहुत सारी सुविधाएं हो। अगर कोई व्यक्ति ठान ले और पूरी लगन से कदम बढ़ाए तो फिर उसे कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है 12 साल के एक होनहार लड़के ने। इस लड़के का नाम है कार्तिक जाखड़। एक गांव में रहते हुए अमेरिका तक उसके नाम की चर्चा है। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर जिले में एक गांव बसता है, झासवा। गांव तो छोटा सा है और इसलिए यहाँ पर तकनीक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इस तकनीक तक 12 साल का लड़का जरूर पहुंच पाया है, जिसका नाम है कार्तिक, जो कुछ ऐसा कमाल कर रहा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करने तक ये कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसे करने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है। तो आइए आपको मिलवाते हैं इस लिटिल मास्टर से और जानते हैं इसकी फर्श से अर्श तक की कहानी। गांव है, पक्की सड़क नहीं। मकान है, पक्का फर्श नहीं। कमरा है, पढ़ने के लिए कुर्सी मेज नहीं। शहर की चकाचौंध से दूर यही रहता है 12 साल का कार्तिक जाखड़। घर में उसके माता पिता हैं। कार्तिक की 3 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ऐसे में कार्तिक को घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ता है। मशीन से चारा काटने से लेकर जानवरों को चारा खिलाने तक सब करना पड़ता है। खाली वक्त मिला तो घर में ही बंधा रस्सी का झूला भी झूल लेता है। लेकिन इन सब के बीच कार्तिक कुछ ऐसा भी कर रहा है जिसकी धमक अमेरिका तक सुनाई पड़ रही है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला कार्तिक अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर रहा है। 3 लर्निंग ऐप बना चुके कार्तिक का नाम दुनिया के सबसे युवा ऐप डेवलपर के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। खास बात यह है कि कार्तिक ने ये सारे कीर्तिमान अपने गांव में रहकर ही बनाए। इसमें कार्तिक का सबसे बड़ा मददगार बना ये मोबाइल फोन, जो उसके पिता ने स्कूल की ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए ला कर दिया। कार्तिक मेरा बेटा है। 3 बेटियां हैं मेरी, वो बड़ी हैं। कार्तिक उनसे सबसे छोटा है। ये वो बेटियां भी अच्छी पढ़ी हुई हैं, बीटेक है, जेबीटी है, सीटेट टेट पात्रता की है, बीएससी साइंस से बीएससी किए हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस लगती थी इसकी, तो उसमें इसके लिए एक छोटा सा फोन ला कर दिया 7,000 रुपये में, और उससे ये ऑनलाइन क्लास लिया करता था। तो उसी में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये देखता रहता, कभी यूट्यूब वगैरह पर। तो मैं पूछता, बेटा क्या कर रहा है ये? बोले पापा कुछ नहीं, ये तो पढ़ाई के बारे में कुछ मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह है कुछ मैं देखता। तो देखो ये दिखा के मेरे को वो देखता था, ये भी नहीं कि। फिर इसने वो थोड़ी यूट्यूब पर छोटी छोटी लाइनों में कोई कोडिंग वगैरह देखी, तो उसने और दोबारा से देखी। वो पूरी जो है ना कोडिंग ही इसने यूट्यूब पर बगैर किसी पैसे के अपने आप सीख ली। उसी इसमें ये सिस्टम है, ये क्लास लगती थी ऑनलाइन। लॉकडाउन के कारण ये फोन से टच हो गया और अपने आप कोडिंग सीख के उसके बारे में एक किताब लिख दी कोडिंग की, और छोटी मोटी एक ऐप बना दी। आमतौर पर जिस मोबाइल पर बच्चे गेम खेलकर टाइम पास करते हैं, कार्तिक ने उसे ही अपना हथियार बनाया। YouTube पर वीडियोस देखकर कोडिंग और ऐप डेवलप करने से जुड़ी बातें सीखी और फिर खुद अपने दम पर 1-2 नहीं बल्कि 3 लर्निंग ऐप बनाकर सबको हैरत में डाल दिया।
ट्यूशन मैंने अभी तक 3 ऐप्स बनाए हैं और मैं ऐसे ही कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाना चाहता हूं। मेरा पहला ऐप ट्यूशन जीके इन हिंदी ऑफलाइन था, जिससे सभी बच्चे जीके की प्रश्नोत्तरी हल कर सकते हैं, जिसमें मैंने जीके की प्रश्नोत्तरी लगाई है। इस ऐप को बनाने में मुझे लगभग 2 महीने का समय लगा और ये मेरा पहला ऐप था। उसके बाद मैंने ऐसे ही कुछ नया करने की ठानी और उसके बाद मेरा दूसरा ऐप जो था वो श्री राम कार्तिक लर्निंग सेंटर था, जिसमें मैं कोडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता हूं और वो एक कोर्स बेस्ड स्किल ऐप है। और मैम जी, मेरा तीसरा ऐप जो है वो ऐप है श्री राम कार्तिक डिजिटल एजुकेशन, जिस ऐप से सभी बच्चे नर्सरी से 12वीं तक के सभी बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कम मूल्यों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो इसको खरीद नहीं सकते, जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने उनको इसे फ्री में देने का लक्ष्य तय किया है और जितना भी हो सके उतना मैं इसे कोशिश करूंगा। और अभी तक मैंने 41,000 बच्चों को इससे फ्री में जोड़ा भी है और कुछ फाउंडेशन से टाई अप करके इसे जोड़ा है। मेरा जो ऐप है श्री राम कार्तिक डिजिटल एजुकेशन, वो नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए ही है। वो उस ऐप से बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं, डिजिटल एजुकेशन, जो वैसे प्राप्त नहीं कर सकते। एक ट्यूशन पे वो एजुकेशन नहीं मिल सकती। वो डिजिटल एजुकेशन होती है जो बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है। उसमें मैंने कंटेंट लगाया है डिजिटल एजुकेशन का, जैसे उसमें चैप्टर्स हैं, अलग चैप्टर, उसके साथ उसका छोटा सा गेम भी है। उसमें मेरे ऐप में 12,000 गेम्स हैं और उस ऐप में 16 बोर्ड का कंटेंट है, जो अब तक किसी भी ऐप में नहीं है। 16 स्टेट बोर्ड, जितने भी देश में बोर्ड हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी लैंग्वेजेस, आप देश में किसी भी कोने में चले जाइए, वहां से आप हमारे ऐप को यूज कर सकते हैं। वहां की भाषा, वहां की रूरल। अपनी प्रतिभा के दम पर कार्तिक ने कई अवार्ड जीते। दुनिया के 100 विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चों में उसको शामिल किया गया। लेकिन पढ़ाई के लिए वो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंच गया, ये भी एक दिलचस्प वाकया है। खुद कार्तिक की जुबानी सुनो। तो जब मैंने सबसे पहले मोबाइल पे देखा एक लड़की को जो 16 वर्ष की उम्र में BA MSc कर रही है, तो मैंने देखा ये कैसे होता है और ऐसे कई उदाहरण देखे। तो फिर मैंने भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर, उनमें सारे में उनसे पूछा ऑफिस में, तो किसी ने, सबने मना कर दिया कि हम नहीं करवा सकते। BSc या कोई भी डिग्री कम उम्र में, 18 से कम उम्र में नहीं करवा सकते। तब फिर मैंने दूसरे USA में देखा, वहां पे मुझे बताया गया कि हाँ हो सकती है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उस टेस्ट में को क्लियर करते हैं तो आपकी भी BSc या जो भी डिग्री आप करना चाहते हैं वो हो सकती है। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने, उन्होंने कहा तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद मेरे आगे एक सिलेक्शन टेस्ट आया, वो सिलेक्शन टेस्ट मैंने क्लियर किया। अभी मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, उसकी पढ़ाई भी साथ साथ कर रहा हूँ। एक छोटे से गांव में रहकर कार्तिक ने वो कर दिखाया जिस पर सबको हैरानी भी होती है और गर्व भी। कार्तिक का मानना है कि अच्छी बातों पर फोकस कर ये सब दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं। जो मेरी उम्र के और बच्चे हैं वो फेसबुक, ट्विटर, ये स्नैपचैट चलाते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन उन्हें ये नहीं चलाना चाहिए। अच्छे काम के लिए कोई भी चीज यूज करनी चाहिए। अगर वो यूट्यूब चलाएं तो उस पर अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें जो उन्हें, जिससे उन्हें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले और कुछ सीखने की चीजें। गेम ना खेलें, अगर गेम खेलें तो लर्निंग गेम्स खेलें। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ इसी तरह से तमाम मुश्किलों, रुकावटों और चुनौतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं 12 वर्षीय कार्तिक, जिनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। कोविड लॉकडाउन के दौरान जब दुनिया ठप सी हो गई थी, तो इसने कई लोगों को कुछ नया करने का मौका भी दिया। लोगों ने अपने शौक के मुताबिक कई चीजें सीखी। किसी ने कुकिंग में हाथ आजमाया, तो कोई म्यूजिक और डांस सीखा। कई बच्चों ने तो YouTube पर वीडियो देखकर कुछ ऐसा कर दिया कि लोग हैरत में पड़ गए। आपको मिलवाती हूं नागपुर में रहने वाले 15 साल के वेदांत से। ये कोडर बन गए हैं और बड़े बड़ों को कोडिंग में मात देने की काबिलियत रखते हैं।
होनहार बीरवान के होठ चिकने पार। ये कहावत उन होनहार बच्चों के लिए कही जाती है जो छोटी सी उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। ये बात नागपुर के रहने वाले वेदांत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 15 साल के वेदांत 10वीं कक्षा के छात्र हैं, लेकिन वो इस छोटी सी उम्र में कोडिंग के उस्ताद बन गए। वेदांत को अपनी मां से कोडिंग सीखने की प्रेरणा मिली, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। लॉकडाउन के दौरान वेदांत ने एक पुराने लैपटॉप की मदद से कोडिंग के गुर सीखने शुरू किए और धीरे धीरे उन्होंने 24 तरह के कोर्स ऑनलाइन पूरे कर लिए। मेरी मम्मी कैसे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, तो फिर मेरी मम्मी मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सॉफ्टवेयर के कोडिंग्स वगैरह करती थी। तब मैं देखता था मम्मी को कि मम्मी कैसे करती, फिर वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। फिर लॉकडाउन के अंदर टाइम था, तो फिर मैं उसके बाद में वही टाइम करता था, मतलब कोडिंग के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करता था। दिलचस्प बात यह है कि वेदांत जो कुछ सीख रहे थे उसकी भनक उनके घर वालों को भी नहीं थी। लेकिन जब वेदांत ने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कोडिंग प्रतियोगिता जीती तो उन्हें एक कंपनी से 33 लाख रुपए की नौकरी का ऑफर मिला। इस बात का खुलासा होने पर घर वालों को वेदांत की काबिलियत का पता चला। एक्चुअली हुआ ये था कि इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर मुझे तभी एक लिंक दिखी कंपटीशन के बारे में। फिर मैं वहाँ पे वेब विजिट वगैरह किया, वेरीफाई वगैरह किया क्या है, तो बाद में मुझे पता चला कि ये सब वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर है। तो मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आती थी पहले से, फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर था मैं। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने 2 दिन के अंदर 2066 लाइंस की कोड्स लिख दिए टोटल, और फिर मैंने वो वेबसाइट पब्लिश कर दी। फिर वो कंपनी को मेरी जो वेबसाइट है वो बहुत पसंद आई, तो फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया एचआर की पोस्ट के लिए। और रिसर्च वगैरह करने के बाद पता चला कि 33.5 लाख का है। पहले तो हमें लगा कि ये सब कुछ झूठ है, फिर हमने उसको वेरीफाई किया, स्कूल ने भी वेरीफाई किया, सर्च वगैरह किया, तब पता चला कि वो कंपनी जेन्युइन है। वेदांत के मुताबिक उन्हें अमेरिका की कंपनी के अलावा बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद की सॉफ्टवेयर कंपनियों से जॉब ऑफर आ रहे हैं। मगर वेदांत के माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। वो अभी 10th क्लास में है और 15 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं उसके, 15 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ अचीव कर लिया है। अभी से ही बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। तो अब वो स्टडी में भी उसको फोकस करना है। और हाँ, ऑब्वियसली अब ये करियर फोकस गाइडलाइन मिल गई है उसको, उसको करियर किस में करना है, तो वो अब अच्छे से और अच्छे से करेगा और फोकस स्टडी के तरफ भी होगा और जो करियर के लिए चूज किया है वो भी अच्छे से करेगा। आईटी सेक्टर में कुछ बड़ा करने को बेताब वेदांत की दिलचस्पी गेम डेवलपमेंट में है। इसी पर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैंने लॉकडाउन के अंदर 24 कोर्सेज किए थे, वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर, गेम डेवलपमेंट के ऊपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के बीच में। ये 3 साल के अंदर मैंने मतलब 14 लैंग्वेजेस सीख ली है टोटल, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 14 लैंग्वेजेस। और मुझे ज़्यादातर इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट में भी है, वेबसाइट डेवलपमेंट में भी है। मेरी फील्ड एकदम क्लियर है, आईटी फील्ड में मुझे जाना है। नागपुर में रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जब वेदांत की चर्चा सुनी तो उन्हें मिलने के लिए अपने घर बुलाया। गडकरी ने वेदांत की हौसला अफजाई की और उन्हें तोहफे में एक लैपटॉप भी दिया। गडकरी सर के यहाँ हमें बुलाया गया, उसका ये किया गया, फेलिसिटेशन किया गया वहाँ पे अच्छे से। मतलब गडकरी सर ने बात की उसके साथ। तो ये सब निश्चय फाउंडेशन के थ्रू हुआ था। वो पवन एडवोकेट पवन ढिमोले है, उन्होंने इनवाइट किया था। उसके बाद स्कूल के थ्रू ये सब कैंपेनिंग की गई थी कि गडकरी सर से मुलाकात हो, उनके साथ उनके मतलब जो भी वेदांत ने अचीव किया है उसके लिए, उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये सब चीजें की गई। और बस इतना ही। और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सभी चीजों के लिए। वेदांत ने animeeditor.com नाम की एक वेबसाइट तैयार की जो लोगों को YouTube की तरह वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन देती है। इसमें ब्लॉग, चैट बॉक्स और वीडियो वॉचिंग प्लेटफॉर्म जैसे फीचर भी शामिल हैं। साथ ही इस वेबसाइट पर प्रोफाइल एडिट किया जा सकता है। बच्चों द्वारा टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कई बार होते हमने देखा है।
लेकिन टेक्नोलॉजी और समय, इन दोनों का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो क्या कुछ हासिल हो सकता है, ये नागपुर के 15 वर्षीय वेदांत ने दिखा दिया है। सॉफ्टवेयर और कोडिंग में इतने कम उम्र में वेदांत ने जो सफलता हासिल की है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस वक्त हमारे साथ नागपुर से वेदांत जुड़े हैं। वेदांत, आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। थैंक्स रवीना मैम। वेदांत, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपको तो लाखों की नौकरी के ऑफर आ रहे होंगे, आगे क्या करने का इरादा है आपका? अभी मेरा इरादा तो गेम डेवलपमेंट फील्ड के अंदर जाने का है, क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब मेरे पास मतलब लैपटॉप बहुत लो स्पेक्स वाला था, तो फिर मैं उसके अंदर अनरियल इंजन 5 डाउनलोड किया। पहले तो 4 किया था, उसके बाद में फिर मतलब न्यू वर्जन ट्राई करने के लिए मैंने 4 वगैरह इंस्टॉल किया था। फिर अनरियल इंजन 4 इंस्टॉल करने के बाद मैंने सोचा कि उसके अंदर थोड़ा सा फॉइलेज वगैरह ऐड किया, मतलब गेम डेवलपमेंट में जो लेवल डिज़ाइन के अंदर लगता फॉइलेज वगैरह ऐड किया। उसके बाद में फिर सोचा कि अपग्रेडेड वर्जन में क्या है, फिर मैंने अपग्रेडेड वर्जन डाउनलोड किया अनरियल इंजन 5। फिर उसके अंदर मैंने मतलब एसिड्स ऐड किए, 3D मॉडल्स ऐड किए, फॉइलेज ऐड किए, प्लांटेशन ऐड किए, ट्रीज ऐड किए, ऐसे सारे एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करके मेश के अंदर फिर पोल्यूशन वगैरह ऐसे और गेम मैकेनिक्स, फिर UI UX, कार एनिमेशन, फिर कैरेक्टर एनिमेशन ऐसे वगैरह ऐड करके मैंने एक छोटा सा गेम ट्राई करने का मतलब ट्राई किया गेम बनाने का। लेकिन फिर वो गेम डेवलप हो नहीं रहा था वो, क्योंकि लैपटॉप था बहुत लो एंड वाला, तो फिर उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस मतलब लैग हो रहा था, डिले आ रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब 3 to 5 सेकंड्स लग रहे थे बस बूट होने में, गेम लोड होने में और प्ले करने में। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो इस लैपटॉप के अंदर नहीं हो सकता। फिर मैंने मतलब दूसरे कोर्सेज एक्सप्लोर किए गेम डेवलपमेंट के अलावा, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में वगैरह। फिर मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर एंट्री की। फिर उसके बाद में मैंने लैंग्वेजेस वगैरह किए वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जितने लैंग्वेजेस नीडेड है, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए जितने लैंग्वेज नीडेड वो सारे लैंग्वेजेस कर लिए और फिर एक वेबसाइट डेवलप की। फिर वो वेबसाइट डेवलप करने के बाद इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे एक लिंक मिली। फिर मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया और फिर उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने देखा कि एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपटीशन है। फिर मैंने उसके ऊपर मतलब गया वहाँ पर और लिंक के बारे में देखा कि वह फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर और कोई लिमिटेशन नहीं थी, फ्री टाइप था। फिर मैंने अपने मर्जी से ज़्यादा यूट्यूब जैसे नहीं, मतलब उसके अंदर वीडियोस भी देख सकते हैं, चैट्स भी कर सकते हैं, ब्लॉग भी अपलोड कर सकते हैं, फॉलोइंग भी कर सकते हैं। ऐसा मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई। फिर वो कंपटीशन के अंदर मैंने ये वेबसाइट सेंड कर दी। फिर जैसे ही मैंने उस वेबसाइट के अंदर सेंड किया, मतलब उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके सेंड किया मैंने वेबसाइट, तो फिर उनको पसंद आया, तो फिर उन्होंने सामने से लेटर भेजा कि हमें आपका काम पसंद आया, आप ज्वाइन करना चाहते हो क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। आपकी दिलचस्पी गेम डेवलपमेंट में है, किस तरह के गेम्स बनाना चाहते हैं आप? मैं अभी फिलहाल तो AAA क्वालिटी गेम बनाने के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास हाई स्पेक्ट वाला पीसी है। तो फिर मैंने इंडिया से मतलब एकदम हाई क्वालिटी गेम्स के लिए इंडिया को मोटिवेट करना चाहता हूँ पहले तो, क्योंकि इंडिया को ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसलिए मैं इंडिया से AAA गेम्स और इंडिया के लिए AAA गेम्स बनाने का ट्राई करूँगा, और वो AAA गेम्स एक्शन एडवेंचर से भरा रहेगा। जैसे कि आपने कभी खेला होगा GTA 5 वगैरह ऐसे गेम्स, वाई सिटी ऐसे गेम्स खेले होंगे, तो उस लेवल के और उस क्वालिटी के गेम हम इंडिया के अंदर अचीव करना चाहते हो, और इंडिया के अंदर एक मतलब बहुत नामचीनी और अच्छा एक स्टूडियो ओपन करना चाहता हूँ। और उस गेम डेवलपमेंट के अंदर मुझे मतलब बचपन से इंटरेस्ट था, तो फिर मेरा बचपन से प्लान था कि भाई AAA गेम बड़े होके बनाना। फिर मैं AAA गेम के ऊपर मेन फोकस कर रहा हूँ कि इंडिया से कोई हाई क्वालिटी गेम्स और AAA क्वालिटी गेम्स मिले, और इंडिया से ऐसे हाई क्वालिटी गेम्स मिलते रहे तो फिर इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा ग्लोबल लेवल पर। ई स्पोर्ट्स अब भी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई, गेमिंग इंडस्ट्री अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ रही है।
तो फिर मैं चाहता हूँ कि इंडिया से ऐसे टॉप स्टूडियोज निकले जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रैंक कर सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स रवीना मैम। हमारे देश में खेलों को लेकर आज जो माहौल बन रहा है वो पहले कभी नहीं था। खेलो इंडिया अभियान के जरिए सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। घरों में मां बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलने पर जोर देते हैं। यही वजह है कि अब बच्चे पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी कमाल कर रहे हैं। मुंबई की समायरा शर्मा ने खेल खेल में ऐसा कमाल किया है कि 7 साल की उम्र में ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। हुला हुप के साथ इतने सारे करतब, इतने कमाल कि देखकर ही सिर चकरा जाता है। आमतौर पर एक हुला हुप घुमाने में ही किसी के पसीने छूट जाए, लेकिन 7 साल की समायरा के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी समायरा सिर्फ 1, 2 या 4 हुला हुप से ही कमाल नहीं दिखाती, बल्कि एक साथ 8 हुला हुप को भी आसानी से अपने शरीर पर घुमा लेती है। स्टेप्स और हुड़ों के साथ थोड़ा डांस भी, तो रूवील, समुराई, जगलिंग, मोज़ेक, बटरफ्लाई और आइसोलेशन, बैरल रोल, एस्केलेटर। हुला हुप जैसे उसके लिए एक हॉबी है, जैसे मैं हमेशा मानती हूँ एज अ मदर दैट लाइफ में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक हॉबी आपकी एक होनी चाहिए, बी इट पेंटिंग, बी इट एनीथिंग, बी इट डांसिंग, कुछ भी। अभी मैंने उसका इंटरेस्ट देखा हुला हुप में, सो एज अ मदर मैंने बोला ठीक है, इसमें उसको इंटरेस्ट है तो वो चीज हमें उसको आगे और एनकरेज करना चाहिए। इस खेल में माहिर समायरा ने पिछले 1 साल में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। हुला हुप के साथ सबसे ज्यादा 114 फुट पास करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी समायरा ने बनाया। जब भी हमने किया तो ट्राई किया था कि हमने सब कुछ बराबर से हो, पर जब भी फर्स्ट टाइम हम अटेम्प्ट किया तो इसने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 75 फुट पासेस था रिकॉर्ड और उसने 102 या 3 तब भी उसने ये कर लिया था। 102 के आसपास उसने ब्रेक कर लिया था, पर तभी पता चला कि एक साइड का कैमरा बंद है, उसके हिसाब से हमें वो रिकॉर्ड वापस अटेम्प्ट करना पड़ा। एंड बोलते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो जब भी उसने सेकेंड बार अटेम्प्ट किया तभी वो रिकॉर्ड उसने 114 तक का बनाया। समायरा ने पहली बार 3 साल की उम्र में हुला हुप को पकड़ा था। इसके बाद धीरे धीरे ये उनका शौक बन गया। फिर खेल खेल में उसने इसमें महारत हासिल कर ली। खासतौर पर पिछले 1 साल में समायरा ने अपने गेम पर काफी फोकस किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और कई रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद जगा दी। इसमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी मां की है, जो अपनी बेटी को लगातार मोटिवेट करती है और उसकी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान देती है। इसकी शुरुआत तो देखिए, एक्चुअली पहले ये 3 साल की जब थी तभी उसने एक ही बार हुला हुप लिया था और उसने खुद ब खुद वेस्ट पे रोटेट करना शुरू किया था, पर तभी ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, बोला बच्ची है, खिलौनों के जैसे खेल रही है उसके साथ। पर बाद में जब ये लॉकडाउन आया तभी घर पे खाली बैठते थे, टीवी देखते थे, पढ़ाई बहुत कम होती थी उसमें, तो पूरा दिन घर पे ही रहते थे, कोई एक्टिविटी नहीं होता था। तभी मैंने सोचा कि एक
कुछ एक्टिविटी घर पे जो की जा सके और उसको इंटरेस्ट भी लगे, फन भी लगे। और तभी मुझे लगता है आई थिंक ये 6 साल की होगी, 1 साल पहले और करीब हम लोग ने हुला हुप लेके आए उसके लिए। एंड फिर उसने धीरे धीरे बहुत फन तरीके से एक टॉय के जैसे उसने हुला हुप करना शुरू किया, पर धीरे धीरे फिर उसको इंटरेस्ट आया उसमें। एंड फिर मैंने उससे और थोड़ा मोटिवेट किया घर पे सब लोगों ने, और उसके बाद आज ये रिजल्ट है। हमारे देश में होनहार बच्चों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार सही मंच नहीं मिलने से ऐसे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। अगर ऐसे बच्चों को वक्त पर सही दिशा मिल जाए तो उन्हें कामयाबी के झंडे गाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आगरा के रहने वाले 11 साल के देवांश भी एक ऐसे ही वंडर बॉय हैं जो लोगों को अपनी प्रतिभा से हैरत में डाल रहे हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर गोली की रफ्तार से उंगलियां चलाता देवांश धनकर अपनी उम्र के लड़कों से बहुत तेज है। ग्यारह साल के देवांश की तेजी की एक बानगी ये भी है कि वो इस उम्र में ही 10 ऐप बना चुका है, जिन्हें बनाना बच्चों का खेल नहीं होता। खास बात यह है कि आगरा के पास बराड़ा गांव में रहने वाले देवांश ने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं की, ये सब अपने घर में रहते हुए किया। मैं क्लास लेता हूँ कोडिंग के अंदर मैं अब तक 500 बच्चों को फ्री में मुफ्त कोडिंग सिखा चुका हूँ। बच्चों के ऐप्स भी प्ले स्टोर पर हैं और कुछ मेरे ऐप्स भी प्ले स्टोर पर हैं। देवांश के घर वाले बताते हैं कि उनके बेटे ने महज 5 साल की उम्र में ही कंप्यूटर पर हाथ आजमाना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही वर्षों में उसने कंप्यूटर, कोडिंग और ऐप बनाने में महारत हासिल कर ली। सुनने में आपको अचंभा लगेगा कि 11 साल का देवांश 12वीं क्लास का छात्र है। प्रतिभा तो एक तो मैथ में है, जो कैलकुलेशन में इतनी महारत है, और अभी जैसे कि आपकी कोई भी 2 डिजिट का 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड बोलेंगे विद इन सेकंड इनका जवाब आ जाता है। और करीब काफ़ी सस्ता इंडिया में मैथ्स है और आपकी यूसी मैथ्स है, स्टेजीनियस है, आज उसमें ये सुपर चैंपियन है। दूसरे कोडिंग के फील्ड में काफ़ी इनके मास्टरी है, काफ़ी मतलब उन्होंने ऐप भी बनाए हुए हैं, वेबसाइट डेवलप की हुई है, और इंडिया में करीब करीब 500 बच्चों को फ्री में ये कोडिंग सिखा चुके हैं और आसपास के बच्चों को कोडिंग सिखा चुके हैं। देवांश की 12वीं क्लास की पढ़ाई यूपी बोर्ड से चल रही है। इस बीच देवांश ने 500 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखाई है और अब भी कई बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं। मैं देवांश सर से कोडिंग और अबेकस सीखता हूँ। कोडिंग में मेरा एक ऐप बन चुका है और स्टोरी बाई अंश दीक्षित, और अभी अबेकस सिखाते हैं सर हमें, जिसमें अबेकस ओलंपिक जो पेपर होते हैं उनमें पेपर दिया था मैंने। 4 नेशनल ट्रॉफी है मेरे पास और 2 इंटरनेशनल है, और सर अभी HTML सिखा रहे हैं जिसमें आधी वेबसाइट मेरी बन चुकी है। मैं देवांश सर से कोडिंग और अबेकस सीखता हूँ, जिसकी कोई फीस नहीं है, और मेरा कोडिंग में ऐप है फनी जोक्स बाय आदर्श तिवारी। कंप्यूटर की पहली ABCD देवांश ने अपने पिता से सीखी, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते थे। फिर कोडिंग सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स का सहारा लिया। हम कंप्यूटर पर काम करते रहते थे, देखते रहते थे कि कोडिंग कैसे होती है, हमने सिखाया इनको। तो आज काफ़ी हद तक उन्होंने कोडिंग में नए नए प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं। डस्टबिन का है और आपका एक होम ऑटोमेशन का है, जो कि आपकी मोबाइल से सारे घर की लैंड कंट्रोल्स होती हैं। कई मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके देवांश को अब तक देश विदेश से 150 से ज्यादा सम्मान मिल चुके हैं। पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बाल गौरव पुरस्कार दिया, तो वही दिसंबर 2021 में मेरी पंचायत साहित्य संस्था ने देवांश को जयपुर में सम्मानित किया। उपलब्धियां तो उनकी यही है कि ये मैच 11.5 साल के हैं और 12th में है,
और IIT की तैयारी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर से इनको बच्चे को सम्मान भी मिला है, बाल गौरव का, और काफ़ी संस्थाओं ने सम्मान दिया है। और कई मैगजीन में इनकी बायोग्राफी भी गई है। एक मैगजीन है भारत सरकार की, गंगोत्री, जो रिलीज होती है बालाघाट से, MP से, और भारत सरकार जितनी भी लाइब्रेरी मार्की जाती है उसमें इनकी जीवनी गई है। देवांश का सपना अमेरिका में MIT से पढ़ाई करने का है। वो एक ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं जिससे गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले और उनका भविष्य उज्जवल बने। इस वक्त हमारे साथ आगरा से देवांश जुड़े हैं। आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। देवांश, आपसे मैं सवाल करूंगी कि अभी आपका क्या रूटीन रहता है और क्या क्या कर रहे हैं? मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं 10th क्लास के बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और 7-8 घंटे वहाँ पर पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं लाइब्रेरी से आके अपना थोड़ा खेलता हूँ। उसके बाद मैं क्लास लेता हूँ कोडिंग की। मुझे पता चला है कि आप अमेरिका में पढ़ाई करना चाहते हैं। आपका एम क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मैं MIT जाना चाहता हूँ। MIT जाकर अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ और एक ऐसी कंपनी खोलना चाहता हूँ जैसे हर गांव में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। यहाँ के बच्चे टैलेंटेड हैं बट उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। तो ऐसी MIT से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक ऐसी कंपनी खोलना चाहता हूँ कि गरीब बच्चों को कम से कम प्राइस में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ। जी मेरा लक्ष्य है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 साल क्या उम्र होती है? इस उम्र के बच्चे से क्या उम्मीद की जा सकती है? यही कि वो ठीक से बोलना सीखे, चलना फिरना सीखे। बहुत हुआ तो प्ले स्कूल वाली थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही दिल्ली की एक बच्ची ने कमाल कर दिखाया है। अपने तेज दिमाग से उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे बनाना बच्चों का खेल नहीं होता। छोटी सी बच्ची के हाथ में दिख रहा ये रंग बिरंगा क्यूब कभी न कभी हम में से ज्यादातर लोगों के हाथ में आया होगा। हर किसी ने इसे खेल खेल में सॉल्व करने की कोशिश भी की हो और ज्यादातर लोग इसमें नाकाम ही रहे हों। लेकिन 3 साल की दिविशा विशाल भंसाली इसे सिर्फ खेलने के लिए अपने हाथ में नहीं थामती, बल्कि इसे रंगों के हिसाब से सॉल्व करके मानती है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। हाथ में 2x2 है। मैं 5 मिनट में सॉल्व कर देती हूँ। मासूम दिविशा अपनी बात को अभी ठीक से भले न कह पाए, लेकिन ये सच है कि वो सिर्फ 5 मिनट में इस क्यूब को सॉल्व करती है। दिल्ली के विवेक विहार में रहने वाली दिविशा 3 लेयर्ड, 2 वे और पैरामिंग्स क्यूब सॉल्व करने वाली यंगेस्ट क्यूब सॉल्वर बन गई है। इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए दिविशा को बड़ी ट्रॉफी भी मिली है, जिसके साथ वो खेलती भी है। इतनी छोटी सी उम्र में अपनी बेटी की इस बड़ी उपलब्धि पर उसके माता पिता बहुत फख्र महसूस करते हैं। हाल ही में इसने एक यंगेस्ट क्यूबर ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता है, जो कि पिछला रिकॉर्ड था 3 years 4 months 20 days का, जो कि एक रचित कालरा ने अटेम्प्ट किया था। और इसने ये 3 years 2 months and 29 days में हमने इसका ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट करवाया था, जो इसने सक्सेसफुली वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो उसके लिए एक इंडिया क्यूब एसोसिएशन है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए थे, उन्होंने इसका अटेम्प्ट देखा था और फिर उसको ये ट्रॉफी और ये सर्टिफिकेट गिफ्ट किया था। और ये अटेम्प्ट इसने हार्डली 5 से 6 मिनट में इसने अटेम्प्ट कर लिया था, बहुत इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है इस पे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, मतलब मीन्स कोई आप बड़ों को भी कहोगे, आपको भी कहा जाएगा तो आप शायद ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ये छोटा सा बच्चा इतनी जल्दी सॉल्व कर देता है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए,
सबके लिए। मेरा बेटा है 5 इयर्स का, वो भी ये सॉल्व कर लेता है। दिविशा को क्यूब सॉल्व करने का शौक अपनी मां आरती भंसाली से मिला। बेटी के शौक को आरती ने बखूबी पहचाना और उसे क्यूब सॉल्व करने की गुर सिखाने लगी। इसके साथ ही दिविशा को बाहर से भी ट्रेनिंग दिलवाई ताकि वो कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। क्यूब का इंटरेस्ट मेरे को था शुरू से, तो मैं चाहती थी मेरे बच्चे भी करें। मेरे दोनों बच्चे आज करते हैं क्यूब से। कुछ टाइम पहले मींस घर में क्यूब रखा हुआ था, तो ये गई वहां पे, उसने उठाया और ये स्क्रैम्बल करने लग गई। फिर मेरे माइंड में आया कि मेरे को इंटरेस्ट है तो मेरे बच्चों को भी होना चाहिए इस चीज में इंटरेस्ट। फिर मैंने इसको पकड़ाया हैंड में, ये करने लग गई, राइट लेफ्ट नोटेशंस होती हैं इसकी, और ये इसको ग्रैप्स कर लिया इसने फटाफट से। तो मैंने सोचा मेरे माइंड में इनको भी आना चाहिए, मेरे दोनों बच्चों को। तो इसको मैंने सिखाया, इसको मैं क्लासेस में लेके जाती थी। शी लर्न फ्रॉम हेयर, फ्रॉम मी। क्लासेस में आपको बताइए 5-10 मिनट्स टीचर्स दे पाती हैं, तो मेरे से इसने सब कुछ सीखा। छोटी उम्र में क्यूब से बड़ा कमाल दिखाने वाली दिविशा अभी और न जाने क्या क्या कमाल दिखाए, लेकिन फिलहाल तो बड़े होकर वो डॉक्टर बनना चाहती है। मैं बड़े होते बनना चाहती हूँ डॉक्टर। आज के लिए बस इतना ही।